हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देख ली होंगी और आपको समझ में आ गया होगा कि माइनर मेथड की हेल्प से किस तरीके से एक मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स यूज़ होते हैं। और अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और टॉप राइट कॉर्नर में आई टैब पर आपको प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ पर हमने माइनर मेथड किस तरीके से सॉल्व किया जाता है एंड देन उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए हैं। उसके अलावा जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने कवर किया है, उसके भी सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे माइनर मेथड का एक और एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं। सेम एक 3x3 का मैट्रिक्स है, मुझे क्या निकालना है, इसका रैंक निकालना है। सबसे पहले है n, लिखो n है 3। अब निकालो a का डिटर्मिनेंट, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। a का डिटर्मिनेंट आपका आ जाएगा 0, चेक कर लेना। अब क्योंकि इस a का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर। चेक करो, m1 निकालो, m1 कोई सा भी ले लो। 4 2 6 5, जरूरी नहीं है यहां से शुरू करो, कोई सा भी निकाल सकते हो। 20 12 कितना मिल गया, 8 नॉट इक्वल टू 0 मिल गया। ऐसे जरूरी नहीं है भाई, अगर सपोज मैंने m1 निकाला होता वो आ जाता 0, फिर मैं चेक करती m2 के लिए, वो भी 0 आ जाता। फिर मैं चेक करती m3, वो भी 0 आ जाता। ऐसे करते करते मुझे कब तक चेक करना है, जब तक मुझे एक कोई नॉन जीरो नहीं मिल जाता। बस एक नॉन जीरो की देरी है। यहाँ पर मुझे पहली बार में ही मिल गया। पहली बार में ना मिलता तो m1 निकालते, फिर m2 निकालते, m3 निकालते। कब तक निकालेंगे, जब तक कोई एक नॉन जीरो माइनर नहीं मिलता। मिलेगा 2x2 में नहीं मिलेगा तो 1x1 तो है ही हमारे पास, वो तो नॉन जीरो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है, 2। तो रैंक ए की कितनी आ गई, 2 आ गई। नेक्स्ट देखो, इसकी रैंक निकालनी है। एन कितना है, 3। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, 1 -1 3 -4 1 -2 0 3 2 1 +4 0 -1 2 -4, कितना आ जाएगा ये, 11 +12 +8, यानी कि 31। ये क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि ये अपने आप में एक नॉन जीरो माइनर हो गया। ऐसे समझो, क्या बताया था, एक नोट लिखवाया था ना कि अगर जो डिटर्मिनेंट है वो अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 3। मैट्रिक्स की रैंक n की इक्वल हो जाएगी ना, तो ये कितनी आ गई, 3 आ गई। ये आ गई हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। एक और क्वेश्चन देखो, देखो जरा, 3x3 का मैट्रिक्स है, n कितना हो गया, 3। डिटर्मिनेंट खुद सॉल्व कर लेना, मैं लिख के बता रही हूँ, 0 आ जाएगा। यानी कि नेक्स्ट टास्क माइनर ढूंढो। माइनर सबसे पहला मैंने क्या ले लिया, 1 2 2 4, ये कितना आ गया, 4। ये तो 0 आ गया, मुझे तो नॉन जीरो चाहिए। नेक्स्ट निकालो, m2 मैंने ले लिया 2 3 4 7, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 14 -12, यानी कि 2 मिल गया नॉन जीरो। ऑर्डर कितना, 2, r इज इक्वल टू 2, यानी कि रैंक ऑफ ए कितनी हो गई मेरी, रैंक ऑफ ए हो गई 2। समझ में आया। अगर m1 0 आ गया तो m2 पर जाओ, m2 भी 0 आ गया तो m3 पर जाओ। तब तक निकालो जब तक एक कम से कम नॉन जीरो ना मिल जाए। जैसे ही एक नॉन जीरो मिल गया उसका ऑर्डर चेक करो, वही हो जाएगी हमारी मैट्रिक्स की रैंक। ठीक है, एक और देखो, फिर क्लास को एंड करते हैं। देखो, n इज इक्वल टू 3, डिटर्मिनेंट कितना खुद निकाल लेना, 0 आ जाएगा। अब निकालो m1, m1 मैंने ले लिया 3 -1 -6 2, ये मुझे कितना मिल गया, 6 -6 इज इक्वल टू 0। मुझे तो कम से कम एक नॉन जीरो चाहिए ना, तभी तो उसके ऑर्डर से रैंक निकलेगा। अब हम चेक करेंगे m2 क्या हो जाएगा, -1 2 2 4, ये कितना आ गया, -4 -4 इज इक्वल टू -8, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ऑर्डर कितना है इसका, 2, यानी कि रैंक ऑफ ए कितनी मिल गई, 2 मिल गई। ये था हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग द माइनर मेथड।
अच्छा, ये जो माइनर मेथड होता है ये इतना यूज़ होता नहीं है क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड हो गया है 2x2 और 3x3 के मैट्रिक्स के लिए, बिकॉज सबसे पहले हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करना पड़ता है ना। तो इसीलिए जो हमारा मेन मेथड है वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, दैट इज़ द एक्लॉन फॉर्म। एक्लॉन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक आप जो भी पढ़ोगे, सिस्टम ऑफ सोल्यूशन पूरा सॉल्व करोगे, कैले हैमिल्टन करोगे, सब में आपका एक्लॉन फॉर्म यूज़ होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर आपको समझ आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो लगा कैसा है। तब तक के लिए जो भी क्लास में पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।